नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सेव यूथ कैंपेन में। अपने विचारों को जिंदा रख, तू खुलकर सोच, तू खुलकर बोल, एंड विद यू और ऑल विद यू। आप बस अपने विचारों को जी करके देखें। और इसी कार्यक्रम में सेव यूथ कैंपेन में आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इकरा नूरी। इकरा, आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम इकरा नूरी है। मैं बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं जबलपुर में हूँ। ओके, इकरा, आप बताएं कि वर्तमान में आप बीए के अलावा और क्या कर रहे हैं? सर, मैं बीए कर रही हूँ और छोटे छोटे बच्चे की कोचिंग लेती हूँ। ओके। सर, जैसे कि मतलब जो अच्छा नहीं पढ़ते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनको ज़्यादा फोकस करती हूँ कि वो अच्छी से अच्छी पढ़ें। और अभी एमपीएससी की। ओके, आप एमपीएससी के एस्पिरेंट भी हो, बहुत अच्छी बात है। आप एस्पिरेंट हो, आप बीए आपका साथ में चल रहा है, साथ में ही आप छोटे छोटे बच्चों को भी समय दे पा रहे हो। साथ में आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कमज़ोर बच्चों को मैं विशेष फोकस उनके लिए करती हूँ। क्या महसूस करते हैं आप उन बच्चों के साथ में बैठ कर के? कैसा लगता है आपको? सर, उनको बच्चों का ऐसा लगता है कि उनको भूल कर जैसा उनको भूल जाएं, उनके जैसा बन जाएं, कि उनको अपने लेवल लेते हैं, कि ऐसा नहीं लगे कि आप टीचर जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगे कि आप कुछ बोलने में आप डर रहे हैं या ऐसा कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप डर रहे हो कि नहीं टीचर डांटेंगे। तो ये सब चीज़ों से नहीं करते। और अगर कोई कमज़ोर है तो हम उसे 2 से 3 बार समझाते हैं कि आपकी दिमाग में है। और अगर कोई बहुत कमजोरी है और वो और अच्छा पढ़ रहा है तो हम उसे मतलब ट्रॉफी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं जिससे वो और मोटिवेट हो। क्या बात है। मतलब आपने पढ़ाई के लिए एक नया ही तरीका इजाद किया है कि मतलब वो नहीं ट्रेडिशनल टाइप की कि वो मास्टर जी आए और एक हाथ में डंडा लिया और चलो बच्चे खड़े हो जाओ, उस टाइप का आप नहीं। मतलब इनोवेटिव तरीके से आप चाहते हैं कि जो कमजोर बच्चे हैं तो आप उनको प्रोत्साहित करें टॉफी वगैरह के माध्यम से। ये आपने प्रयास किया है। क्या आप बताना चाहेंगे कि और लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करें? ऐसा सजेशन आप देना चाहेंगे तो? सर, जैसे कि हाँ, हम बोलना चाहेंगे जो स्कूल वगैरह में होता है कि टीचर लोग डरा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ही डरा देते हैं कि आप ऐसा नहीं करते, आपको पिटाई होगी, आपको इधर उधर नहीं होगी। तो लेकिन उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बल्कि बच्चों को निराश न करते हुए उनको और प्रोत्साहन दिया जाए कि नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको और वो करेंगे। अगर कोई कमजोर वर्ग नहीं, वो कमजोर बच्चा है और वो कि सामने वाला अच्छा पढ़ता है, उसके ऐसी कोशिश करेगा कि आप उससे और अच्छे करें, बेटा आप ऐसे करोगे तो आप भी उनके ऐसे बनोगे। ऐसे तो हमको मतलब थोड़ा मोटिवेट करते हैं। मतलब आपने जो बात कही, मुझे अपनी कक्षा 7वीं की बात याद है कि मुझे अपने 7वीं क्लास के मास्टर जी जो थे अंग्रेजी के, उनका चेहरा अभी तक याद है। जब भी उनका चेहरा वो मतलब पीटते थे ना, एक बार मुझे ऐसी पिटाई करी उन्होंने कि मैं दीवार से टकरा गया, एक थप्पड़ मारा तो दीवार से टकरा गया। तब से अंग्रेजी का इतना डर बैठा कि क्लास से मतलब दूरियां ही बनाए रखता था। तो आपने बताया कि मतलब बच्चों को डराए नहीं ताकि वो आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा इकरा, आप अपने स्तर पर समाज में कोई ऐसी समस्याएं जो महसूस कर पाते हो कि समाज में आपको कहता है कि समाज आपको रोकता है किसी मामले में, क्या आप ऐसा महसूस कर पाते हो? सर, सबसे बड़ी चीज भेदभाव है हमारे। भेदभाव है? हाँ, ये सर, जैसे हम जहाँ पर रहते हैं ये जी। तो वहाँ पर रोड बहुत खराब, सबको दिक्कत होती है। ओके। तो लेकिन किसी ने बड़ा नहीं था, मतलब जब हम लोग आए थे 5-6 साल हो गए थे, तो वहाँ कोई नहीं बढ़ रहा था कि कोई बढ़ जाए कि वहाँ की रोड सही हो जाए। सबको प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चे तो वो गिर जाते थे उस चीज़ में। लेकिन हाँ, और हमारी दीदी मतलब जो फैमिली थी उन्होंने वो लड़ाई करके सही, लेकिन वो रोड बन रहा था। मतलब प्रशासन से आपने बार बार वो किया उनको? और वहाँ के जो लोग रहते थे उन लोग इतना डरते कि मतलब छिप के बनाए जी। तो मतलब हम लोग इतना डरते थे कि हमारी चला जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग की लड़ाई भी हो गई थी। तो बोलते आप कलेक्टर ढूंढना है जो आप इतना वो कर रहे हैं, बोलते आप लड़कियों का इतना मुंह चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बहुत कुछ बोला था। लेकिन फिर भी हम लोग ने बोला वो रोड बनवाई के रही। क्या बात है, इनके लिए तालियां की सलाम इनके जज्बे को कि मतलब उस समाज के लोग ये खुद परिवर्तन करना नहीं चाहते। ये परिवर्तन करे तो इन्हें लड़कियां कह करके इनको रोक दिया गया कि आप लड़कियां हो, आप कलेक्टर हो क्या? मतलब जनरली आपने भी ये ताना सुना होगा कि तुम क्या कलेक्टर बन रहे हो? अरे क्या कलेक्टर ही सब कुछ करेंगे? आप अपने स्तर पर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है और उसके लिए संघर्ष करें तो इस व्यक्ति को मोटिवेट करने की बजाय वो समाज ही उसकी टांग खींच लेता है कि नहीं तू नहीं कर सकती है, तू नहीं कर सकता।
तो उन लोगों के लिए ये संदेश है कि आप केवल ये ताना मारना बंद करें कि तू क्या कलेक्टर है क्या। कलेक्टर भी आपके लिए ही है, आप कलेक्टर से भी बड़े हो, आप जनता हो, वो आपके सेवक हैं। मैं केवल एक व्यक्तिगत पद की टिप्पणी नहीं कर रहा, मतलब जो भी आपके लिए लोग सेवक हैं वो आपके लिए ही हैं। आप उन्हें सूचित करें, आप उन्हें बताएं तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आए। तो ऐसा बदलाव भले छोटे स्तर पर ही सही, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे रोड पर प्रॉब्लम उनको हो रही है, फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा, और वो आगे आए तो उनका सपोर्ट करने के बजाय दबाए जाए तो वो एक गलत बात होगी। तो ये एक गलत बात है, एक गलत मेंटेलिटी लोगों की बनी हुई है। इकरा, आप बताएं कि आप अपने स्तर पर क्या परिवर्तन करना चाहेंगे समाज में, कि मैं अगर समाज में मैं कोई अगर पदीय दायित्व में जो मिलता है तो मैं समाज में ये करना चाहूँगा। सर ये करना चाहिए कि वहाँ के लोग ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, सबसे पहले वो दूर करना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं उनको 8 तक पढ़ा देते हैं, फिर घर के काम का सिखाया जाता है लड़कियों को, घर के काम का सिखा के बोलते हैं कि तुम इसी के काम करो, क्या करोगे पढ़ लो कर। तो कई बार सर हमें लोग के लाने यही कहना मिला, पापा के लाने कई लोग ये बोलते हैं कि आपकी 3 बेटियाँ हैं तो आप उनको तीनों को पढ़ाओगे तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे आपको। अच्छा इकरा, आप ये बताएं कि आपके पापा ने भी कभी ऐसा कहा कि नहीं बेटा बंद करो? नो सर, पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि बोलने दो, लोग बोलेंगे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जब तुम बन जाओगी ना तो तब उनका ही मुंह बनेगा। ऐसे पिताओं को मैं दिल से सलाम करता हूं कि जो भले समाज के ताने सुने पर अपनी बेटियों को बोले कि बेटा जब तुम खुद बन जाओगे तो वो उनके विचार बदल जाएंगे। मतलब ऐसे पिता अभी बहुत कम हैं, और ऐसे बहुत सारे पिताओं की जरूरत है कि वो अपने बेटियों को, चाहे बेटों हों, दोनों को ही वो समाज के ताने भले खुद सहले पर वो बोले कि बेटा और बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि घर का एक जो सपोर्ट रहता है ना, परिवार का सपोर्ट, वो दुनिया के हर सपोर्ट से ज़्यादा रहता है। अगर 10 लोग मिलकर के सपोर्ट करें और अकेला अगर पिता या माता या कोई उसका फैमिली मेंबर साथ में खड़ा हो तो वो व्यक्ति ज़्यादा संघर्ष कर पाएगा, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आज ये संघर्ष कर पा रहे हैं कि इनके घर वाले इनके साथ हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में कि कई सारे लड़के लड़कियां, जनरली लड़कियों के साथ में ज़्यादा होता है कि अपने घर वालों का सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो क्या होते हैं कि अपने सपनों को छोड़ देते हैं, या फिर बोलेंगे कि सपनों को मार देते हैं, अपने विचारों को मार देते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि अपने विचारों को जिंदा रख, अपने सपनों को जिंदा रख। हो सकता है कि तू उस बदलाव का घोतक बन सके जो कि समाज आज उसको नहीं झेल रहा। मुझे आपकी बातों से एक बड़ी बात याद आ गई। एक यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि आज़ादी के 75 वर्षों में जो हमने नहीं सीखा, मतलब कि यही नहीं सीखा कि अभी तक हम डिस्क्रिमिनेशन को दूर नहीं कर पाए, वो जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको हम दूर नहीं कर पाए। तो ये बड़ी हमारे लिए विडंबना है हमारे समाज की कि इतने वर्षों बाद भी हम इस चीज़ को दूर नहीं कर पाए। पर अगर हम प्रयास कर लें, हम सारे मिलकर के प्रयास कर लें तो हो सकता है कि एक दिन ये भेदभाव भी दूर हो जाए। इकरा, आप बताएं कि आप अपने स्तर पर क्या जिम्मेदारी लेती हैं? सर हम तो ये करेंगे कि जो एजुकेशन जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भले एक छोटा संस्थान खोले, लेकिन जरूर खोलेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो जरूरतमंद बच्चे उनके लिए मैं आगे जाकर के कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँ जो कि उनको पढ़ा सकूँ, यह आपका सपना है। और इकरा, कोई स्वतंत्र विचार में कोई ऐसी बात जो आप अपने सहपाठियों को, यूथ को, या फिर उनको बताना चाहें सोसाइटी के लोगों को कि ये भी मेरी तरफ से एक विचार है, कोई खुलकर विचार आप बताना चाहें? सर ऐसे मेरे साथ हुआ था जब मैं 10th मतलब पास नहीं की थी, पास आउट नहीं थी मैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया सब्जेक्ट क्या चूज किया जाए। तो हम बहुत के पास गए, टीचर बोलते हैं कि बेटा आप अच्छा पढ़ते हो इसलिए साइंस लो। तो सब टीचर यही बोले थे, कई बोले थे मैथ साइंस लो और कई बोले थे साइंस ले। तो जो मेरी बड़ी दीदी लोग होंगी हम उनके पास गए तो वो बोलते हैं कि इतना तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हो, क्या 10th पास हो गई अब घर का काम काज सीख लो या कढ़ाई वगैरह सिलाई वगैरह सीख लो, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है सिलाई वगैरह। तो लोग बोलते हैं सब काम कर लो, कोई मतलब नहीं है, तो पढ़ाई होगी नहीं। तो हमने बोला आजकल आर्ट्स लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, तो हमने यही बोला आर्ट्स लेते। तो बोलते हैं कि आर्ट्स तुम लेके क्या कर लोगी, कुछ नहीं होगा, मतलब तो कहा जाए तो जिसको कम आता है पढ़ना वो आर्ट्स लेते हैं। लेकिन हमारे घर वाले ने, हमारी बड़ी दीदी ने बोलते हैं कि इकरा तुम्हें जो ठीक लगे तुम बोलो, और पापा ने भी यही बोला था तुम्हें जो लेना बोलो। तो बड़ी दीदी ने समझाया कि कैसे क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमें खुद भी लगा कि हम आर्ट्स के लाने परफेक्ट हैं। तो जब मेरा
12th पास आउट हुआ मेरिट लिस्ट में, जो कि 80% बने, और अभी उसी में जो योजनाएं चल रही थी उसमें 25,000 मिले हमें। तो लोग अभी भी देखते हैं। अब ये देखिए, आपकी तरफ से मैं ये प्रश्न समाज से पूछना चाहूँगा, और ये बड़ी विरोधाभास भी हमारे समाज में कि हम 18 के हो जाते हैं, देश की सरकार चुन लेते हैं और हम अपने सब्जेक्ट खुद नहीं चुन पाते। क्या हमें अपने बच्चों को इतनी भी स्वतंत्रता देने की नहीं सोचनी चाहिए कि कम से कम वो अपने विषय के सब्जेक्ट तो चुन सके? फलाने के लड़के ने लिया, फलाने के उसने लिया, तो आप ये लो, मतलब थोड़ा उनके विचारों को भी जाने। अगर हम उनको समय दे पाएँ तो हो सकता है कि वो बेहतरीन जीवन की तरफ, वो जो विषय का चुनाव करें उसको बेहतरीन जीवन की तरफ ले जाएं। ये प्रश्न मेरा उस समाज से है, थोड़ा इस पर थिंक करें आप। बहुत अच्छा लगा इकरा आपसे मिल करके। उम्मीद है आपने जो भी अपने ड्रीम देखे हैं, जो भी लक्ष्य हैं आपके, उन्हें प्राप्त करो। ऐसी अग्रिम शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद इकरा आपका।